आप कह रहे हैं निधि पर यकीन करना चाहिए ना, निधि इंपॉर्टेंट है तो वो ओके आप कह रहे हैं निधि इंपॉर्टेंट है। इस बीच ये बता दूं कि मुरारी तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली बार एसोसिएशन के। मुरारी जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन राव साहब, निधि पर यकीन किया जाना चाहिए या नहीं, या निधि गुमराह कर देगी पुलिस को? अभी और कर रही है। कंडक्ट मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, कंडक्ट इसका थोड़ा बहुत सस्पिशियस जरूर रहा है। सुबह शुरू में उसने पुलिस को नहीं बताया, उसकी मां को नहीं बताया, लेकिन पुलिस के पास एक ही आई विटनेस है उस इंसिडेंट का जो बता रही है कार से एक्सीडेंट हुआ है। और उसी रॉन्ग सर, नहीं वो बात की बात है, मैं बता रहा हूँ। दूसरे विटनेस है, उन्होंने कार को घसीटते हुए देखा है। मैं एक्सीडेंट के स्पॉट की बात कर रहा हूँ, उसमें एक ही विटनेस है और कोई नहीं है। दीपक है दूसरा विटनेस है, जो कि कार को ले जाते हुए घसीटते हुए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। पर आप उसे विटनेस क्यों मान रहे हैं? वो साजिशकर्ता भी तो हो सकती है। वो होगी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है ना जी, इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। आप तो कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड तो होने दीजिए। मैं कंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपन ऑन द फेस ऑफ इट बात कर रहा हूँ। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी वो विटनेस है। नहीं, पर मैं अगर वो कॉन्स्पिरेसी की विटनेस के साजिशकर्ता, ये कौन डिसाइड करेगा? राव साहब एक सेकंड, मैम, विटनेस के साजिशकर्ता निधि। देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो, उसका विटनेस का अपना पर्सनल कंडक्ट है। वो ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो उस रात एक्सीडेंट के एक इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो गई थी, वो खुद भी डर गई हो। तो मेरा कहने का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस विटनेस का बड़ा ज़रूरी है, वो करवाया जाए। ये देखना कि वो बेचारी स्टार विटनेस भी बनी हुई है और किसी और मैटर्स में अक्यूज भी हैं, ये दो चीज़ों को अलग से देखा जाए। नहीं, पर मैं समझ नहीं रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि निधि को इम्पोर्टेंट गवाह मानना चाहिए? निधि को इम्पोर्टेंट गवाह उस लिमिट तक मानना चाहिए कि वो वहाँ उस वक्त प्रेजेंट थी, बट उनका जो बाकी का कंडक्ट है वो संदेहनीय है, क्योंकि उन्होंने खुद इंफॉर्मेशन नहीं दी। दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड इज, उनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है और ये आंसर्स बहुत ज़रूरी हैं कि वाई डिड शी नॉट टेक द इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व द पुलिस हरसेल्फ। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाकी लोगों के पास आऊँ उससे पहले जज साहब, आप जरा बताइए, जज जकीरुल्लाह, आप निधि को किस तरीके से इस वक्त देखें? ऐसा है कि यहाँ तक है कानून में प्रिजम्पशन है कि अगर एक कोई क्रिमिनल जिसको की सज़ा हो गई है वो भी कोई एविडेंस देता है तो उसकी एविडेंस भी नकारी नहीं जा सकती। उसकी एविडेंस भी तब तक मानी जाएगी जब तक गलत साबित ना हो। इसलिए अगर वो एविडेंस दे रही है और उसका पुलिस कर रहा है तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में कि वो एविडेंस की सही है कि नहीं। यहाँ पे कोई हक नहीं किसी को कि उसको एविडेंस को नकार दे। उसकी एविडेंस बिल्कुल सही मानी जाएगी जब तक कि अदरवाइज साबित ना हो। एक और पॉइंट आ जाता है कि उसका झगड़ा हुआ था। एक और विटनेस है जो ये बता रहा है, जो स्कूटी पर लेकर गया था, वो ये कह रहा है कि दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा था, अंजलि और निधि में। तो ऐसे में क्या विटनेस या साजिश करता, आप कैसे देखेंगे? ऐसा है कि अभी विवेचना चल रही है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि विवेचना के स्टेज पर विवेचक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये हमारा गवाह है या नहीं है, उसको तो टेस्ट करना चाहिए। वो गवाह एक मुलजिम भी हो सकता है। अगर वो मौके पर थी, ये तय है कि उसने देखा, वो उसके साथ उसकी स्कूटी पे गई, तो विवेचक को अपने दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि वो साजिशकर्ता भी हो सकती है और उस पर रिलाई अपॉन करना अभियोजन के लिए घातक साबित हो सकता है। जैसा देखिए, जहाँ तक गैंगस्टर्स का सवाल है, उसके गैंग का कोई भी मेंबर अप्रूवर बन सकता है और उसकी जो एविडेंस या विटनेस है का स्टेटमेंट है अप्रूवर का, वो वैलिड होता है। जनरली उस पर कोर्ट बिलीव करता है। इस केस के अंदर अभी कुछ हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहाँ तक इस लड़की का सवाल है निधि का, जिसने कि ये स्टेटमेंट दिया और इसका पास्ट कैरेक्टर है, अभी तक तो इसका स्टेटमेंट आने दीजिएगा और उसको देखते हैं कि इसका कॉरोबोरेटिव एविडेंस से सपोर्ट होता है या नहीं होता है। अब मैं केवल 10 सेकंड में आप लोगों से, जैसे उसका 2-3 दिन तक गायब रहना, इससे केस को कोई दिशा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन का उसका गायब रहना, अचानक आना, ऐसा है। इसका बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण एक इशू है। और अगर कोई स्टार गवाह वहाँ से गायब हो जाता है, तो ये माना जाना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, कारण क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर पुलिस उसी पर रिलाई अपॉन करेगी और वो चुपचाप रही, वो उसके संबंध भी थे उससे, एक होटल में साथ साथ थे, उनको स्कूटी चलाने पे आपस में उनकी बातचीत हुई एज हर स्टेटमेंट, तो उसके संबंध भी थे। वाई डिड नॉट इन्फॉर्म टू द पुलिस, क्यों नहीं किया है? ये एक सवाल जो है। इस बीच जो फोन की घंटी बजी है, मैं बता दूं ये असल कोर्ट नहीं है, यहाँ पर मोबाइल फोन जो है वो अलाउड है। हाँ सर, ऐसा एक्चुअली ऐसा है कि सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट और सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में दोनों रेलिवेंट है कि उसके पहले क्या किया था उसने, बाद में क्या किया था।
ये सब चीजें, जैसे मतलब उसको 3 दिन गायब रहना। हाँ, तो ये प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट होना, हाँ। उसका कंडक्ट जो था वो डाउटफुल है, और वो डाउटफुल केवल कोर्ट में टेस्टिंग हो सकती है उसकी, उसके अलावा टेस्टिंग नहीं हो सकती है। प्रोसिक्यूशन तो यही कहेगा हाँ इस पे हम रिलाई करते हैं क्योंकि शी इज़ द सोल विटनेस, अगर वो नहीं करेंगे तो चार्जशीट नहीं लग सकती। और 304 का केस है, तो 304 में अगर शराब पी के वैसे भी जो गाड़ी चलाता है तो ये समझा जाएगा कि वो मतलब उसको ये जानकारी थी कि मेरे गलत काम से कोई किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए 304 का केस तो अपने ऑटोमेटिक बनता है। और 304 और 304A में डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी एविडेंस बहुत ज़रूरी है, और ये है लड़की की ये अहम किरदार है। अहम किरदार है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।